Good morning students. How are you बेटा? All are fine? Okay. तो चलो फिर आज की क्लास फटाफट कोई टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। कौन सा क्लास है हमारा ये? हिंदी का। ओके इसके पहले की क्लास में हमने आ की मात्रा सीखी है और छोटे इक की मात्रा सीखी है, वो किस तरह से बोली जाती है ये भी मैंने आपको सिखाया है। एक बार मुझे बोल के दिखाओ, हम छोटे ई की मात्रा अगर हमें बोलनी है वर्णों में लगा के तो हम किस तरह से बोलेंगे? यस, इक की मात्रा, है ना, एक झटके में आनी चाहिए वो इक की मात्रा। जैसे क में छोटे ई की मात्रा की, है ना, और छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है? तो वो हमारे वर्णों के सामने में लगती है। ओके तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? ई की मात्रा, है ना। ये भी मैंने आपको बताया है कि बड़े ई की मात्रा कहाँ पे लगेंगी, कैसे लगेंगी और उसे हम बोलेंगे कैसे, ये भी मैंने आपको सिखाया है ना। छोटे ई की मात्रा हम कैसा एक झटके में बोलते हैं, लेकिन बड़े ई की मात्रा को जब बोलना है तो हमें उसका स्वर जो है वो ऊंचा लेना है ना। जैसे अब ये है हमारा बड़ा ई, है ना। देखो इसे लिखने का भी एक तरीका है। ई किस तरह से, मैंने आपको अ कैसे लिखा जाता है वो सिखाया था। किस तरह से हमने अ लिखा था? हमने पहले एक स्मॉल सा सर्कल लिया था, हाफ सर्कल, देन उसके बाद में हमने एक बिग सर्कल लिया था, फिर हमने एक लाइन दी थी, आड़ी लाइन, देन उसके बाद में एक खड़ी लाइन और फिर आड़ी लाइन करके इस तरह से हमने अ राइट किया था, है ना। कितना सुंदर और इतना ब्यूटीफुल अ लग रहा है। आप भी इसी तरह से राइट कर रहे हो नोटबुक में? ओके तो अब ये अ हो गया है हमारा। अब हमें ई किस तरह से लिखना है? तो देखो सबसे पहले हमें एक आड़ी लाइन खींच देनी है, खींचे हमने लाइन, फिर उसके बाद में हमें एक छोटी सी लाइन खींचनी है ना। चलो फटाफट से करके देखो। अब हमें इसे ज़िगज़ैग में बनाना है और ये बन गया हमारा ई। कौन सा ई है ये? छोटा ई, है ना। किस तरह से? देखो हमारी ये लाइन खींचने के बाद ये जो हमने यहाँ से कर्व लाइन ली है ना, तो इस लाइन का डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंस बराबर सेम होना चाहिए। ये देखो ये बराबर यहाँ से शुरू होकर बराबर यहाँ तक ही आया, फिर यहाँ से फिर उसने और एक टर्न लिया और फिर ये बन गया हमारा ई। चलो फटाफट राइट डाउन करो इस तरह से ही। किया? आया सभी को? ओके अब इसी के ऊपर अगर हम इस तरह से दे देंगे तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएंगी? यस, बड़ी ई। चलो बोलो सभी ने ई। हाँ क्या हुआ? हमने ई का जो स्वर है वो बहुत ऊंचा लिया, है ना, लिया ऊंचा स्वर, इसलिए बड़े ई की पहचान कैसे होंगी कि जिस ई में हम ऊंचा स्वर लेते हैं वो है बड़ी। ओके ये समझ में आया आपको? अब आपको क्या करना है? आपका टेक्स्ट बुक ओपन करना है। टेक्स्ट बुक का है हमारा पेज नंबर 14 ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, दिखा सभी को? ई की मात्रा, है ना। अब ई की मात्रा किस तरह से होती है? अब आपको छोटी ई की मात्रा पता चल गई है किस तरह से होती है ना। अब हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है। ओके तो बड़ी ई की मात्रा किस तरह से होती है? बड़ी ई की मात्रा होती है ये ऐसे, समझ में आया? ये है हमारे बड़ी ई की मात्रा। अब ये कहाँ लगती है? वर्णों के सामने लगती है या वर्णों के पीछे लगती है? तो बड़ी ई की मात्रा हमेशा से वर्णों के पीछे लगती है ना। अब देखो कैसे, अगर हमें क में राइट करना है, ओके ये है, ये क्या है? क, है ना। क्या है ये? क। और अगर हमने यहाँ पर
इस तरह से मात्रा लगा दी तो ये क्या बन गया? की। क्या बन गया ये? की। तो ये कौन सी मात्रा है? यस, ये है छोटी ई की मात्रा जो हमने वर्ण के सामने में लगाई है ना। अब इसे अगर हम ये हमने राइट किया क और ये यहाँ से मात्रा दे दी तो ये बन गई हमारे बड़ी ई की मात्रा। समझ में आया? ये सामने में लगी तो छोटी ई और वर्ण के पीछे लगी तो बड़ी ई। ओके, अब फिर से और एक लेंगे हम। हाँ, ल अब प्लस देना है क्योंकि हमें मात्राएं क्या करनी है? जोड़नी है ना। तो ये सब क्या है हमारे क से लेकर न्य तक है ना, क से लेकर ज्ञ तक क्या है? ये सभी हमारे वर्ण है ना। तो अब वर्णों में हम मात्राएं लगाना सीख रहे हैं है ना, और मात्राएं लगाने के बाद में उससे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ओके, तो अब ये हमारे पास में है ल है ना, और ल में हमें लगानी है बड़ी ई की मात्रा। तो अब बड़ी ई की मात्रा हमें पता है कि हमारी बड़ी ई की मात्रा इस तरह से है। तो अब क्या करेंगे हम? ल में बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे। अब ल में बड़ी ई की मात्रा जोड़ने के लिए कहाँ से लगानी पड़ेंगी हमें? यस, ल के पीछे से लगानी पड़ेंगी। तो ये हो गई हमारी बड़ी ई की मात्रा। ल में बड़ी ई की मात्रा ली। ल में बड़ी की मात्रा ली है ना। देखो ली बहुत ऊंचा आया, और अगर इसी ल में हमने छोटी की मात्रा लगा दी होती तो ली है ना। अब ल से क्या आता है? ल से लहसुन, ल से लहसुन, ल से लहसुन, जिसे हम इंग्लिश में गार्लिक भी कहते हैं। ओके, समझ में आई? फिर से और एक वर्ण लेंगे हम। अब वर्ण दूसरा वर्ण है हमारे पास में र। अब फिर से र में क्या लगाना है हमें? बड़ी की मात्रा। चलो लगाओ जल्दी से र में बड़ी की मात्रा। आप नोटबुक में राइट कर रहे हो ना? ओके, चलो र में हमने लगा दिए बड़ी की मात्रा। ये बन गया हमारा री है ना। इस तरह से हमें मात्रा लगानी भी है और रीड भी करना है। ओके, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स यहाँ राइट करके दूंगी, मतलब कुछ हम वर्ण लिखेंगे और वर्णों के साथ में मात्राएं लिखेंगे और उन सभी को जोड़कर हमें एक शब्द बनाना है। ओके, तो चलो, आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट दिया हुआ है म प्लस छ प्लस ल प्लस ई की मात्रा। अब हमें बनाना है, चलो बनाओ। म है ना, चलो हम राइट करेंगे। चलो राइट करो म, फिर क्या? यस, छ। अब क्या लिखना है हमें? यस, ल। अब ल में कौन सी मात्रा जोड़नी है हमें? बड़ी की मात्रा। कौन सी मात्रा? बड़ी की मात्रा। और ये बन गया हमारा म छ ली। म छ ली। ये है हमारी ब्यूटीफुल सी म छ ली है ना। रीड करो सभी ने। म छ, ल में बड़ी की मात्रा ली। म छ ली। ओके, समझ में आया सभी को? अब दूसरा वर्ड देखेंगे हम। इसी में एक दूसरा वर्ड दिया हुआ है हमारे पास, ब प्लस क प्लस र प्लस बड़ी की मात्रा। अब इसका वर्ड बनाना है। क्या बनेगा? यस, बकरी। क्या बनेगा? बकरी। अब कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लेंगे हम? ब। ये ले लिया हमने ब। अब ब के बाद क्या लिखना है हमें? क। लिखा क, फिर क्या लिखना है? र। र में कौन सी मात्रा देनी है? यस, बड़ी की मात्रा। ब क री।
ओके, बकरी, है ना। तो इस तरह से हमें बड़ी की मात्रा लगानी सीखनी है। अब एक वर्ड लेंगे हम जो मुझे आपको बताना है। आप मुझे बताओगे कि वो कौन सा वर्ड है। ओके, र प्लस आ की मात्रा प्लस ख प्लस बड़ी की मात्रा। अब बताओ इन दोनों को मिलाकर। ओके, इस वर्ण में ये मात्रा लगानी है और इस वर्ण में ये मात्रा लगानी है और इन दोनों को जोड़कर हमें एक शब्द तैयार करना है ना। तो अब ये र, अब ये कौन सी मात्रा है? यस, आ की मात्रा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ? र में आ की मात्रा रा और फिर क्या आएगा? ख। वेरी गुड, ख। और ख में यस, ख में बड़ी की मात्रा, ये बन गया राखी। क्या बन गया ये? राखी, है ना। इसी तरह से देखो, हाथी है दिया हुआ, फिर दिया हुआ है आ ई ना, देन उसके बाद घड़ी, फिर परी, है ना। तो हमारी टेक्स्ट बुक में भी हमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना। अब ये वर्ड्स होने के बाद में देखो यहाँ पर हमें अभ्यास, है ना। अभ्यास मीन्स क्या होता है कि ये हमें होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, एक एक करके हम वो वर्ड्स क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड कौन सा है? बीस, है ना। बड़ी की मात्रा के शब्द है इसमें, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा और आ की मात्रा जो हमने सीखे हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, है ना। दूसरा देखो क्या दिया हुआ है? खीरा। चलो पढ़ो जल्दी से, खीरा। फिंगर्स रखना है आपको, देखो टीचर ने रखा है फिंगर, चलो आप भी रखो और फिर चलो पढ़ो खिड़की, है ना। देखो ख में कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा, फिर हम उसे कैसे रीड करेंगे? खिड़की, खिड़की। देन तितली, है ना। फिर उसके बाद चीता। वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट वर्ड आप बताओ। यस, जिराफ, फिर मछली, देन नदी, पपीता, फिर चील, मकड़ी और फिर लास्ट में दिया हुआ है छतरी, है ना। छतरी को हम छाता भी कहते हैं, जिसे हम अम्ब्रेला भी कहते हैं इंग्लिश में। ओके, अब नीचे देखो आपको कुछ दिया है, चित्रों को पहचानो और उनके नाम लिखो, है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, हमें है दिए हुए। अब हमें उनके नाम लिखने हैं। फिर कैसे लिखेंगे हम? देखो यहाँ पर पहला चित्र क्या आएगा? यस, खीरा। खीरा मीन्स ककड़ी, है ना। ककड़ी जो है उसे खीरा कहते हैं। फिर तितली, फिर मकड़ी, देन नदी, फिर चीता, छतरी, खिड़की, मछली और पपीता। तो आपको क्या करना है? इन पूरे पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम्स राइट करने हैं। समझ में आया सभी को? अब आप सभी को बड़ी की मात्रा बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। किस तरह से हमने बड़ी की मात्रा कहाँ लगेंगे? बड़ी ई की मात्रा हमेशा वर्णों के पीछे में लगती है ना। और बड़ी ई का स्वर कैसा होता है? उससे बोलने का स्वर जो है वो ऊंचा होता है। जैसे च में बड़ी की मात्रा ची, प में बड़ी की मात्रा पी, न में बड़ी की मात्रा नी, भ में बड़ी की मात्रा भी, है ना। तो इसी तरह से हमने आज की क्लास में बड़ी की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है वो सीखा है ना। बहुत सुंदर सी हैंडराइटिंग में आपको नोटबुक में ये सभी राइट करना है। ओके, सो अगली क्लास में एक नई मात्रा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।